अर्जुन मेहरा एक ऐसा नाम था जिसने मात्र 28 साल की उम्र में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था। उसकी स्टार्टअप कंपनी डिजिटल ड्रीम्स ने शुरुआती 3 सालों में ही 100 करोड़ का टर्नओवर पार कर लिया था। लेकिन इस सफलता ने उसे अहंकारी और शक्की बना दिया था। उसका मानना था कि दुनिया में हर इंसान दिखावटी है और हर रिश्ते की एक कीमत है। एक बार अपनी नई ब्रांच खोलने के सिलसिले में उसे देहरादून जाना था। हवाई जहाज से यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई जो उसकी बगल की सीट पर बैठी थी। नाम था नैना। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली साधारण सी लड़की जो एक एनजीओ के लिए काम करती थी। उड़ान के दौरान अर्जुन ने नैना से बातचीत शुरू की। उसने सोचा यह औरत भी बाकियों की तरह उसके पैसे और हैसियत के पीछे ही भाग रही होगी। उसने खुद को एक साधारण मिडिल क्लास आदमी बताया जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। नैना ने उसकी बातों में कोई संदेह नहीं किया। वह बेहद सहज और सच्ची थी। उसने अर्जुन को बताया कि वह एक एनजीओ के लिए काम करती है जो गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। उसकी बातें सुनकर अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ लोग बिना किसी स्वार्थ के भी दूसरों की मदद करते हैं। देहरादून पहुंचने के बाद अर्जुन ने नैना को दोबारा मिलने का झूठा वादा किया और अपने होटल चला गया। लेकिन अगले दिन व्यापारिक मीटिंग से पहले वह अचानक शहर के एक गरीब इलाके में निकल गया जहां नैना का एनजीओ काम करता था। उसने देखा कि नैना वाकई में वहां बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अर्जुन ने छुपकर उसे देखा और फिर वहां से चला गया। शाम को उसने नैना को फोन किया और माफी मांगते हुए उसे डिनर पर चलने का निमंत्रण दिया। डिनर के दौरान नैना ने उसे अपने जीवन के बारे में बताया, कैसे उसने आईआईटी की पढ़ाई छोड़कर समाज सेवा को चुना, कैसे उसके माता पिता ने उसका साथ दिया और कैसे वह गरीब बच्चों के सपनों को पूरा करने में मदद कर रही थी। अर्जुन का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि नैना जैसी सच्ची और निस्वार्थ इंसान से वह झूठ बोल रहा है। उसने तुरंत सच्चाई बताने का फैसला किया। नैना, मैंने तुमसे झूठ बोला है। अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन मेहरा हूँ, डिजिटल ड्रीम्स का मालिक। मेरे पास सैकड़ों करोड़ है, लेकिन तुम्हारी तरह का सच्चा प्यार और संतोष नहीं है। नैना ने शांत भाव से जवाब दिया, मुझे पता था कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, लेकिन मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी व्यक्तित्व को समझना चाहती थी। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? नैना मुस्कुराई, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी बातचीत का अंदाज, सब कुछ तो बता रहा था। लेकिन मैंने सोचा अगर तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो तो जरूर कोई वजह होगी। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने नैना के एनजीओ में वक्त बिताया। उसने बच्चों के साथ खेला, उन्हें पढ़ाया और पहली बार महसूस किया कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। खुशी तो दूसरों की मदद करने में है। वापस दिल्ली लौटने से पहले अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने नैना के एनजीओ को 5 करोड़ रुपए का दान दिया और वादा किया कि वह हर साल उनकी मदद करेगा। नैना ने कहा, पैसा देकर तुम अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं कर सकते। अगर सच में मदद करना चाहते हो तो वक्त दो, प्यार दो, अपना दिल दो। यह बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने नैना से कहा, तुम सही हो, मैं तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपना वक्त, अपना प्यार और अपना दिल देना चाहता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन का रवैया बदलने लगा। वह हफ्ते में 2 दिन नैना के एनजीओ में बिताने लगा। उसने अपनी कंपनी की सीएसआर नीति बदल दी और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अलग विंग शुरू किया। 1 साल बाद अर्जुन ने नैना को प्रपोज किया। उसने कहा, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार और सच्ची खुशी पैसे से नहीं बल्कि दिल से मिलती है। क्या तुम मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी बनोगी? नैना ने हाँ कहा और आज दोनों मिलकर सैकड़ों गरीब बच्चों के सपनों को पंख दे रहे हैं। ये कहानी सिखाती है कि प्यार में सच्चाई सबसे बड़ी होती है और दौलत से ज्यादा कीमती दिल की समझदारी होती है।